एसी खरीदते समय कोई भी पॉइंट जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो ये कि कितने टन का एसी खरीदें। मार्केट में जो एसी है वो आपको ऐसे मिलेंगे 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। अब ये डिपेंड करता है कि आप जिस कमरे में इस एसी को यूज करना चाह रहे हैं वो कमरा कितना बड़ा है। कमरे के साइज से एसी का टन डिसाइड होता है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे होंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि रूम के साइज के हिसाब से कितने टन का एसी आपको लेना चाहिए। लेकिन ये चार्ट तब बेकार हो जाता है जब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स उस रूम के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उस रूम के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, अगर उस रूम की दीवार का कलर थोड़ा ज्यादा डार्क है, अगर उस रूम में ज्यादा लोग बैठते हैं, अगर उस रूम में नंबर ऑफ ओपनिंग्स थोड़ी ज्यादा है, कहीं से हवा लीक होती रहती है, विंडो ओपनिंग है या डोर ओपनिंग है, और लास्ट में अगर उस रूम में कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रखे हैं लाइक फ्रिज के पीछे भी एक कंप्रेसर लगा होता है तो फ्रिज में से गर्मी थोड़ी ज्यादा निकलती है। तो जब ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं तब आप इस चार्ट को इग्नोर कर सकते हैं और उस रूम के हिसाब से जितने टन का एसी आपको लेना था आप उससे ज्यादा साइज का ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है पावर कंजम्पशन। एक एसी का प्राइस 20-25 हजार रुपए से शुरू हो जाता है और 50-55-60 हजार रुपए तक ये प्राइस जाता है। अब अगर आप कम प्राइस का एक एसी ले आएंगे जिसमें पावर कंजम्पशन काफी हाई है तो मैं आपको बताता हूं वो एसी बेशक आपको 25-30 हजार रुपए का पड़ेगा, लेकिन साल में उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका बढ़ेगा वो उतने ही वैल्यू का दोबारा बढ़ जाएगा। 25-30 हजार रुपए का पूरे साल का बिल आपका एक्स्ट्रा पड़ेगा। इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप 5 स्टार रेटिंग वाला एसी लेते हैं विद इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है जो पिछले कुछ सालों से एयर कंडीशनर्स में आने लगी है। इसमें फायदा ये होता है कि जिस भी एयर कंडीशनर में ये टेक्नोलॉजी होती है उसकी पावर कंजम्पशन नॉर्मल एसी के मुकाबले ऑटोमेटिकली थोड़ी कम होती है। दूसरी चीज जो इसमें स्टार रेटिंग आपको देखनी होती है उसके बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक स्टार रेटिंग का स्टिकर देख रहे होंगे। ये नॉर्मल स्टिकर है, आपने हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे देखा होगा। इसमें जो सबसे ऊपर आपको स्टार्स दिखाई देते हैं उनके पीछे बैकग्राउंड में रेड कलर होता है और जितने स्टार्स तक वो रेड कलर होता है उससे पता चल जाता है कि ये 3 स्टार रेटेड अप्लायंस है या 5 स्टार रेटेड अप्लायंस है। और हम में से ज्यादातर लोग यहीं तक इसको देखते हैं, इसके आगे हम देखते नहीं है। लेकिन ये स्टिकर काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसमें नीचे डिटेल में देखेंगे तो आपको काफी काम की जानकारी समझ में आएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ये अप्लायंस किस तरीके से काम करने वाला है और कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका बढ़ के आने वाला है। सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं स्टार रेटिंग के नीचे यहां पर ISEER रेटिंग लिखी हुई है जो 3 पॉइंट कुछ लिखी हुई है। ये एनर्जी एफिशिएंसी है, ये बताती है कि ये अप्लायंस कितना एनर्जी एफिशिएंट है। और यहां पर इसके साथ एक छोटा सा स्टार लगा हुआ है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इसके ठीक नीचे एक लेबल पीरियड लिखा हुआ है जो कि है 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2024। ये पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टिकर के ऊपर जो आपने स्टार रेटिंग देखी थी वो इसी पीरियड के लिए है। अगर आप 1 जुलाई 2022 से पहले के पीरियड की बात करेंगे तो काफी ऐसे अप्लायंसेस थे जो उस टाइम पर 5 स्टार रेटेड थे, लेकिन इस पीरियड के हिसाब से वो 5 स्टार रेटेड नहीं बचे। तो जब भी आप स्टार रेटिंग देखें किसी भी अप्लायंस की तो उसमें वो पीरियड देखिए, क्या वो करंट पीरियड के हिसाब से जब आप ये अप्लायंस खरीद रहे हैं तब उसके हिसाब से बना हुआ है या फिर पुराने पीरियड के हिसाब से। उसके नीचे फिर आपको कुछ ब्रांड और प्रोडक्ट रिलेटेड डिटेल्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद आ जाती है वॉटेज कंजम्पशन, यानी कि कितनी वॉटेज ये कंज्यूम करता है, और उसके नीचे आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स, यानी कि एक साल में ये अप्लायंस इतनी यूनिट्स कंज्यूम करता है। लेकिन मेन सवाल यह आ जाता है कि एक साल में हर कोई अलग अलग तरीके से एसी का यूज करता है। कुछ लोग ज्यादा चलाते हैं, कुछ लोग कम चलाते हैं। तो इन्होंने ये यूनिट का जो नंबर लिखा हुआ है ये किस हिसाब से लिखा हुआ है। अब इस स्टिकर में सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो जो ISEER वैल्यू के साथ स्टार लिखा हुआ था उस स्टार को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। इसका मतलब है कि ये जो इन्होंने कंडीशन यहां पर बताई है कि एक साल में ये इतनी यूनिट कंज्यूम करेगा, वो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के हिसाब से ही बता रहे हैं, जिसमें 1600 घंटे अगर आप इसको यूज करते हैं एसी को तब ये इतनी यूनिट कंज्यूम करेगा पूरे साल में। 1600 घंटे का मतलब है अगर आप अप्रैल से शुरू करते हैं एसी को चलाना और अक्टूबर तक आप एसी को चलाते हैं डेली 8 घंटे। 8 घंटे का मतलब रात को 10 बजे आप सोते हैं जब उस टाइम पर ऑन कर देते हैं और सुबह 6 बजे तक आपका एसी ऑन रहता है। अगर आप डेली 8 घंटे एसी को चलाते हैं अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक तब जाके आपके 1600 घंटे बैठते हैं। और अगर इतना आप चलाते हैं तो इस अप्लायंस से आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स इतनी हो जाएंगी जितनी स्टिकर में लिखी हुई है। तो अगर आप ऐसा एसी लेना चाहते हैं जिसमें शुरू में आपने जो पैसे दिए बाद में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ के नहीं आना चाहिए, तो स्टार रेटिंग और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इन दोनों पर खास ध्यान दीजिए। एक छोटा सा हैक मैं आपको बता देता हूं। एक स्मार्ट प्लग आते हैं, उस स्मार्ट प्लग को आप अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो, उसमें ऑन ऑफ शेड्यूल कर सकते हो। तो काफी लोग स्मार्ट प्लग का यूज करते हैं, वो एसी का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट सॉकेट में ना करके पहले इस स्मार्ट प्लग में करते हैं और फिर इस स्मार्ट प्लग को लगाते हैं मेन सॉकेट में। उसके बाद वो फोन से शेड्यूल ऑन ऑफ सेट कर देते हैं हर एक घंटे में सारी रात के लिए। इसमें क्या होता है, जो एसी पहले 10 घंटे चलना था रात भर, वो पहले 1 घंटे चलेगा फिर बंद हो जाएगा, 1 घंटे बंद रहेगा, उसके बाद फिर ऑन होगा फिर चलेगा। और ये सारी चीज ऑटोमेटिकली
के लिए होती है क्योंकि वो स्मार्ट प्लग है। आप चैन से अपनी नींद सो सकते हैं और आपका जो एसी है वो 1-1 घंटे के गैप में चलता रहेगा, जिससे आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। और जो एसी सारी रात भर 10 घंटे चलना था वो सिर्फ 5 घंटे चलेगा, यानी कि आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। ये एक छोटा सा हैक है जो काफी लोग फॉलो करते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो स्मार्ट प्लग्स के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, यहां पर आप थंबनेल देख सकते हैं, उसके ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है वारंटी। नॉर्मल प्रोडक्ट पर आपको एक सिंपल वारंटी देखने को मिलती है, लेकिन एसी के ऊपर 2 या 3 टाइप की वारंटी आपको देखने को मिलेगी। पहली होती है कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, यानी कि ओवरऑल इस प्रोडक्ट पर कितनी वारंटी मिल रही है। ज्यादातर एयर कंडीशनर्स के ऊपर आपको 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी। इसके बाद आ जाती है वारंटी ऑन कंप्रेसर। कंप्रेसर के ऊपर या तो आपको 5 साल की या 10 साल की वारंटी देखने को मिलेगी। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वारंटी वाला कंप्रेसर ही आप चूज कीजिए। तीसरी आ जाती है वारंटी ऑन पीसीबी, यानी कि इस एसी के अंदर एक पीसीबी सर्किट लगा हुआ है और इस पर जो आपको वारंटी मिलती है वो या तो कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ 1 साल की मिलेगी या फिर 2 से 5 साल तक वेरी करती है। इसमें भी मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वारंटी वाला एसी लीजिए। जितने भी कंपोनेंट्स मैं आपको बता रहा हूं एसी के अंदर, लाइक कंप्रेसर, पीसीबी, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट खराब होता है तो बाहर इनको रिपेयर कराने की जो वैल्यू होती है वो काफी हाई होती है। अगर आप उस रिपेयरिंग कॉस्ट से बचना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वारंटी वाला एसी लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है टाइप ऑफ कॉइल। तो एयर कंडीशनर के अंदर कॉइल होती है, आपको सुनने में आया होगा कॉपर कॉइल, एल्यूमिनियम कॉइल। तो पहले लोग एल्यूमिनियम कॉइल वाला एसी ले लेते थे क्योंकि उस टाइम पर उनको जानकारी नहीं थी और उस टाइप के एसी सस्ते पड़ते थे। कंपनी इस बात का फायदा उठाती थी और वो एल्यूमिनियम कॉइल वाले जो एसी होते थे वो जल्दी खराब हो जाते थे। लेकिन अब मार्केट में ज्यादातर एसी आपको कॉपर कॉइल वाले मिलेंगे। अगर एल्यूमिनियम कॉइल वाले मिलते भी हैं तो उनको इग्नोर कीजिए। कॉपर कॉइल वाले थोड़ा लंबे समय तक चलते हैं और मैं आपको बता दूं आप नहीं चाहेंगे कि ये खराब हो, क्योंकि अगर ये खराब होते हैं तो इनकी रिपेयरिंग कॉस्ट काफी हाई होती है। मैं एक IFB का स्प्लिट एसी यूज कर रहा था काफी साल से, उसकी कॉइल खराब हो गई थी और जब मुझे पता चला कि इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट 15 से 20 हजार रुपए है, मैंने उसको रीसेल ही करा। और क्योंकि वो एल्यूमिनियम कॉइल वाला था तो उसकी रीसेल वैल्यू भी काफी कम थी। काफी पहले वो मैंने एसी लिया था तो इस वजह से वो उस टाइम पर वो एल्यूमिनियम कॉइल वाला ले लिया था, लेकिन आपको मैं ये चीज बता रहा हूं। दूसरा, आजकल आपको कॉपर कॉइलिंग के साथ साथ ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जैसे गोल्डन फिन टेक्नोलॉजी, ब्लू फिन टेक्नोलॉजी। तो इन वर्ड्स का मतलब होता है कि कॉइलिंग के ऊपर भी कोटिंग करी गई है जिससे उसकी लाइफ और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको इस टाइप की कोटिंग किसी भी एसी के कॉइलिंग के ऊपर देखने को मिलती है, आप आंख बंद करके उसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है इंस्टॉलेशन चार्जेस। एसी जो आप खरीदेंगे उसका जो भी प्राइस आप पता करेंगे वो उसकी एक सेपरेट कॉस्ट होती है। उसके बाद उसे अपने घर पर इंस्टॉल करवाने की एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है। कुछ एसी के मॉडल्स ऐसे भी हैं जिनमें आपको इंस्टॉलेशन फ्री मिलती है, लेकिन ज्यादातर में आपको फ्री नहीं मिलेगी। स्प्लिट एसी की जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो थोड़ी हाई होती है, लेकिन विंडो एसी की जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो स्प्लिट एसी के मुकाबले कम होती है। कितनी होती है? जितने भी आप विंडो एसी देखेंगे, अगर आप उनमें नॉर्मल एक सिंपल इंस्टॉलेशन करवाना चाह रहे हैं तो 500 से 700 रुपए प्लस जीएसटी इतनी कॉस्ट आपको लगेगी। लेकिन अगर आप थोड़ी एक्स्ट्रा ड्रिलिंग या थोड़ा एक्स्ट्रा काम करवाना चाह रहे हैं तो ये कॉस्ट अगेन इंक्रीज हो जाएगी। काफी डिटेल्ड वीडियो थी ये। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से रिलेटेड, सोलर प्रोडक्ट से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।